Hello and welcome to Edu English. This is Neetu Dubey and today we will study about My Mother at 66 which is written by Kamla Das. ये क्या आपका क्लास 12 का फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर है जो कि एक पोम है और कमला दास जी द्वारा लिखा गया है. शी इज़ एन इंडियन राइटर. तो आज मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूँगी और इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें क्योंकि एक्सप्लेनेशन के बाद लास्ट में आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो इसी वीडियो में दे दूँगी. तो आप उसे ज़रूर लर्न करें, एक नोटबुक ले लें और उसमें नोट डाउन करें. और आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं. तो वो क्वेश्चन आंसर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. काफ़ी टाइम हमेशा एग्ज़ाम में रिपीटेडली वो आते ही हैं इस चैप्टर से किसी न किसी फॉर्म में. तो मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के दे दूँगी. तो आप उसे ज़रूर लर्न करें एंड आई एश्योर यू दैट यू विल गेट 100% फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, तो हम शुरू करते हैं. My mother at 66. This is the name of this poem written by Kamla Das. और मैंने क्या कुछ मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम जो है वो यहाँ लिख दिए हैं. तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके ये नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. ये जो है ना आपको बहुत हेल्प करेंगे ये पॉइंट्स अगर आप याद रख लेंगे. और लास्ट में मैं मेन आइडिया भी दे दूँगी इस पोएम का कि मेन आइडिया क्या है इस पोएम का. तो अभी आप ये मेन पॉइंट्स जो है ये नोट कर ले तो पूरी पोएम जो है वो आपको याद रहेगी कि इसका मेन थीम क्या है. तो ये बस 5 पॉइंट्स हैं जिसको आपको नोट कर लेना है कॉपी में. तो हम देखते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम है और इसी के थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको पूरी पोएम को. It was a Friday morning. The poet was driving to the Cochin airport. Her 66-year-old mother was sitting beside her. एक्चुअली ये पोम है किस बारे में. कमला दास जी जो हैं वो अपने पर्सनल फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया है उन्होंने इस पोएम में. और ये मेरे ख्याल में ये कॉमन फीलिंग्स है जो सभी को अपनी मदर के लिए होता है. तो कभी भी आप भी अपने पेरेंट के घर जाते हैं या दादा दादी के घर जाते हैं तो जब उनको छोड़ के आते हैं तो जो ओल्ड एज में चले जाते हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स होती है जिसको कि आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते और अपने अंदर उस फीलिंग्स को रखना पड़ता है ताकि वो दुखी ना हो और उन्हें हम खुश देखना चाहते हैं ताकि उनके फेस पे भी स्माइल बना रहे. तो यही थीम को लेके कमला दास जी ने इस पोम को डिस्क्राइब किया है कि इट वॉज़ अ फ्राइडे मॉर्निंग. वो क्या फ्राइडे की मॉर्निंग की बात है कि कमला दास जी जो है अपने पेरेंट के घर पे गई हुई थी. तो जब ये टाइम था उनके वापस लौटने का, फ्राइडे मॉर्निंग को वो अपने पेरेंट के घर से वापस कोचीन जा रही थी. तो कोचीन जाने के लिए उन्हें कोचीन एयरपोर्ट पर जाना था. तो वो ड्राइव करके कोचीन एयरपोर्ट पर पहुंची एंड हर 66-year-old मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर. उनकी जो मदर थी वो कार में उनके बगल में बैठी हुई थी जो कि काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी और उनकी एज थी 66 है ना. तो वो 66-year-old हो चुकी थी जो कि उनके बगल में बैठी हुई थी उनके साथ और वो भी एयरपोर्ट तक उनको ड्रॉप करने जा रही थी. नेक्स्ट है द पोएट टर्न टू लुक एट हर मदर. शी सॉ दैट मदर लुक्ड एज पेल एज कॉप्स. अ सैड थॉट केम इनटू द पोएट्स माइंड. तो क्या हुआ जब पोएट गाड़ी अपना ड्राइव करते करते कार को उन्होंने सडनली टर्न किया, मुड़ के अपनी मदर को एक बार देखा कि मदर ठीक हैं कैसी हैं. तो उन्हें क्या है शी सॉ दैट मदर कैसे उन्हें क्या दिखा कि उनकी मदर जो है बिल्कुल पेल. कैसे पेल दिख रही थी कि कॉप्स के जैसे. कॉप्स CORPSE कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी. तो उन्हें अपनी मदर का चेहरा बिल्कुल जैसे डेड बॉडी का आपने देखा होगा तो पीला पड़ जाता है पूरा बॉडी. तो उनको क्या फील आया जैसे उनकी मदर जो है बिल्कुल डेड बॉडी के जैसे पेल हो चुकी हैं और वैसे पीला रंग दिख रहा है उनके चेहरे का. तो शी वॉज लिटिल बिट वरीड अबाउट हर मदर कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं और पता नहीं कब तक उनका साथ है. तो थोड़ा सा उन्हें चिंता होने लगी इस बात की. नेक्स्ट बट शी सून ड्रोव दिस thought away and started looking at the
trees that seemed to be running fast, she saw children running out of their joy. But फिर उन्होंने इस थॉट को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया और वो फिर अगेन अपने कार को ड्राइव करने लगी। और फिर जैसे विंडो के बाहर देखा तो उन्हें क्या दिखा कि ये हमारे साथ भी होता है कि जब गाड़ी फास्ट चलती है तो जब आप विंडो के बाहर देखें, ट्रेन से देखें या कार से देखें, तो लगेगा ट्रीज़ जो है बिल्कुल फास्ट कार की तरह ही, कार की स्पीड से ही फास्ट ट्रीज़ भी जो है वो रन कर रहे हैं। ऐसा लगा होगा आपको, कभी आपने ऐसा रियलाइज़ ज़रूर किया होगा कि ट्रीज़ भी उसी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या देखा कि जो चिल्ड्रन थे, बच्चे जो थे, वो सब अपने घर से बाहर निकल निकल के भाग रहे थे और खिला खिला चेहरा खुशी के साथ वो बच्चे अपने हैप्पीनेस के साथ, जॉय के साथ भाग रहे थे। तो यहाँ पे इस पोम में क्या है, ये कमला दास जी ने क्या रिप्रेजेंट किया है कि जो रनिंग ट्रीज़ और जो चिल्ड्रन है ये यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो उनको देख के थोड़ा अच्छा लगा और वो टाइम पहले का भी उनको याद आने लगा कि बचपन में जब उनमें कितनी एनर्जी थी। और उनकी माँ को कभी कभी वो ऐसा देखती थी तो उन्हें डर लगता था। जैसे छोटे छोटे बच्चे भी माँ को छोड़ के स्कूल जाते हैं तो उन्हें लगता है ना कि मेरी मदर को छोड़ के जा रहा हूँ मैं, तो रोने भी लगते हैं बच्चे। तो जस्ट लाइक अभी उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि ये बच्चे जो है और ये ट्रीज़ जो है ये यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो अपनी माँ को छोड़ के उसी तरीके से जा रही है। जैसे कि बच्चे अपनी माँ को छोड़ के स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सैड हो जाते हैं, कई बच्चे रोने भी लगते हैं। तो ये यहाँ पे कंपैरिजन उसी के साथ किया गया है। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट द पोएट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक. Standing a few yards away, she again looked at her mother. The mother looked very pale and weak. तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब पोएटेस जो है वो एयरपोर्ट पहुंची तो आप सबने देखा होगा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है। तो पोएटेस जो है सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाती है और फिर जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो लौट के आती है और फ्यू यार्ड्स अवे, वो मतलब थोड़ी दूरी पर खड़ी होती है सिक्योरिटी चेकिंग से वापस आने के बाद। तो उन्होंने वहाँ दूर खड़े होके ही अपनी मदर को देखा एक बार फिर से, लगता है ना जाने से पहले एक बार फिर से मुड़ के अपनी माँ को एक बार और देख ले। तो वैसे उन्होंने अपनी माँ को गौर से देखा तो फिर से उनको वही रियलाइज़ हो रहा था कि मदर का चेहरा बिल्कुल पेल दिख रहा है, पीला पड़ रहा है और वो बॉडी से भी बहुत वीक, कमज़ोर दिख रही थी। तो फिर से उन्हें वही चीज़, वही चिंता उनके दिमाग में बार बार ऐसा उन्हें फील हो रहा था कि पता नहीं अब कब तक मेरा और मेरी मदर का साथ है, मैं दोबारा मिल पाऊँगी या नहीं मिल पाऊँगी, ऐसा थॉट उनके माइंड में चल रहा था। देन लास्टली बट द पोएट सेड नथिंग बट दिस, अम्मा सी यू सून। देन शी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, दैट वॉज ऑल शी डिड। लास्ट में क्या हुआ कि जब पोएटेस ने अपनी मदर को ऐसा कमज़ोर सा देखा और फील किया कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट टाइम पता नहीं मिलना हो पाएगा या नहीं, बट उन्होंने अपने उस चिंता को, जो वो थॉट था, उसको बाहर उन्होंने एक्सप्रेस नहीं होने दिया। अपनी मदर को बिल्कुल भी ये शो नहीं होने दिया कि उन्हें उनकी चिंता हो रही है। और उन्होंने अपनी मदर को बोला कि अम्मा सी यू सून, मीन्स अम्मा हम फिर जल्दी मिलेंगे, ऐसा बोल के पॉजिटिविटी के साथ अपनी मदर को एक पॉजिटिव थॉट दिया उन्होंने, कमला दास जी ने। एंड देन उन्होंने जो किया वो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ स्माइल स्माइल एंड स्माइल, उन्होंने मुस्कुराहट दिया, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखा और अपनी मदर को जब उन्होंने छोड़ते समय सिर्फ मुस्कुराहट ही रहा। तो ये एक सभी के साथ होता है कि हम अपने अंदर सिंपैथी रखते हैं, अपने मदर हो, पेरेंट्स हो या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, लेकिन हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते उनके सामने, ताकि वो जो है वो भी एक खुशी के साथ घर लौटे और उन्हें भी दुख ना हो कि हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए कमला दास जी ने बहुत करेजियसली अपने थॉट को कंट्रोल रखा और उन्होंने अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं होने दिया और वो स्माइल करते हुए ही अपनी मदर से विदा लेती हैं ताकि उनकी मदर भी खुश रहे। बाकी उनको तो चिंता तो थी उनकी मदर के लिए। तो इस पोएम में यही एक्सप्रेस किया है उन्होंने अपने फीलिंग्स के बारे में कि मदर के लिए क्या फीलिंग्स थी जब लास्ट टाइम वो लौट के घर से आ रही थी। तो
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ किया है उन्होंने। फिगर ऑफ स्पीच जो कि हम पोइट्री की ब्यूटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको फिगर ऑफ स्पीच पता होगा, जो कि लिटरेरी टर्म्स भी बोलते हैं। तो उसको मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है। सो द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ द पोएटेस इज़ लीविंग हर सिक मदर आफ्टर विजिटिंग हर, but she has a fear about her mother's loss. However, she puts this thought away courageously and looks forward to meeting her again soon. तो मेन आइडिया क्या है इस पोम का कि जो पोएटेस है वो अपनी मदर को लीव करके जब छोड़ करके आ रही थी, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके मन में फियर था, डर था अपनी मदर के लॉस का, मदर को खोने का एक डर था उनके मन में। तो ये मेन आइडिया है। लेकिन इस डर को उन्होंने दूर कैसे किया? काफ़ी करेजियसली इस थॉट को उन्होंने बिल्कुल बाहर निकाला अपने मन से, और काफ़ी हिम्मत के साथ उन्होंने पॉजिटिवली अपनी मदर को एक पॉजिटिव स्माइल देकर उन्हें शो किया कि वो उनसे फिर दोबारा मिलेंगी ऐसा होप करके वो अपने मदर को उन्होंने एक होप शो किया कि वो स्माइल करते हुए जा रही हैं और वो जल्दी मिलेंगी उनसे। तो यही मेन आइडिया है इस पोम का, माय मदर एट 66 का। और जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ किए हुए वो भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि फिगर ऑफ स्पीच में जो लिटरेरी टर्म्स है जो कि पोइट्री में यूज़ किए जाते हैं, जिनसे कि पोइट्री की ब्यूटी भी बढ़ती है। और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सिमिली है, आप सब ने ये 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सिमिली क्या होता है। सिमिली में हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं और लाइक या एज का यूज़ करते हैं उसमें कंपेयर करने के लिए दो चीज़ों का। तो जैसे एक सिमिली इसमें यूज़ किया हुआ है पोएटेस ने कि फेस एशन लाइक, ना, ये क्या है, लाइक, LIKE, लाइक का यूज़ किया गया है। फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। तो कॉर्प्स मतलब क्या होता है? इसका होता है डेड बॉडी। तो यहाँ पोएटेस ने क्या है, फेस को डेड बॉडी से कंपेयर किया है कि फेस जो है एशन मीन्स वो बिल्कुल ग्रे कलर का हो गया है, ग्रे पेल दिख रहा है, और वो कैसा दिख रहा है? डेड बॉडी के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ मदर के फेस को डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है, क्या? लाइक को यूज़ करते हुए। तो ये सिमिली है, सिमिली में लाइक का यूज़ होता है या फिर एज का यूज़ होता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, एक और सिमिली है इसमें, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब यहाँ पे क्या सिमिली में एज का यूज़ किया हुआ है, यहाँ भी कंपेयर किया गया है वैन पेल। वैन का मतलब क्या होता है? कलरलेस। वैन का मीनिंग होता है कलरलेस, है ना। तो यहाँ पे भी फेस को ऐसे ही बता रही है पोएटेस कि फेस जो है वो कलरलेस हो चुका है, कलरलेस पेल का दिख रहा है, कभी कलरलेस दिखता है, कभी येलोइश दिखता है, एज अ लेट विंटर्स मून। आपने देखा होगा जब लेट विंटर्स मून जो होते हैं ठंड के दिनों में, जब ठंड जाने वाले होते हैं तो कैसा मून दिखता है? पेल येलो दिखता है। तो वैसे ही पेल येलो जो है वो इनकी मदर का फेस दिख रहा है। तो यहाँ पे भी मदर के फेस को क्या किससे कंपेयर किया गया है? लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया गया है। और एज का यूज़ करते, ऊपर वाले में लाइक का यूज़ किया है और यहाँ पे एज का यूज़ किया, इधर लाइक का यूज़ किया, ठीक है। तो ये सिमिली समझ में आ गया। अब दूसरा एक और क्या है यहाँ पे लिटरेरी टर्म्स जो यूज़ हुए हैं फिगर ऑफ स्पीच, इमेजरी। इमेजरी उसको बोलते हैं जो कि किसी इमेज को लेके हम और कंपेयर, किसी इमेज को लेके हम जो पोएटेस है वो दिखाना चाह रही हैं। तो वो कैसे इमेज है? जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? रेसिंग होता है, जैसे तेजी से चलते हुए, रेसिंग। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, जब कार चल रही थी तो ट्रीज कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल भागते हुए। तो वो एक इमेजरी हुआ ना, इमेज के समान, जैसे, क्योंकि ट्रीज भाग तो नहीं सकते हैं लेकिन वो हमें एक इमेज वैसा दिख रहा है कि वो भाग रहे हैं हमारे साथ साथ। तो ये हो गया इस चैप्टर का पूरा समरी।
और जो जो यूज़ किया गया इस चैप्टर में वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप या तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर करके आप इसको नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, और आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूँगी जो कि हर बार आते हैं। तो 8-10 क्वेश्चंस होंगे, उनको अगर आप लर्न कर लेते हैं और यू शुड लर्न इट बाय हार्ट, ओके। अगर आप वो लर्न कर लेते हैं तो 100% श्योर कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। आप इसको, उम्मीद है समझ में आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको, ये पोइट्री समझ में आई या नहीं। और पोइट का नाम, पोइटेस का नाम ज़रूर याद रखना है आपको, लेसन का नाम याद रखना है, थीम याद रखनी है, मेन आइडिया क्या है पोएम की, ओके। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो अगला और वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो प्लीज़ लाइक शेयर।